महफिल सोहबत मुर्शिद। रूहानियत अल्फाज किताबों से नहीं समझाई जा सकती। अगर आप किसी आरिफ, किसी मुर्शिद की सोहबत में, महफिल में बस बैठ जाओ, कुछ न बोलो, कोई सवाल न करो, बस उसकी मौजूदगी को पियो, वो तुम्हें अंदर से बदल के रख देगा। ये राज मौजूदगी, प्रेजेंस से मिलते हैं, किसी मदरसे से, किसी लाइब्रेरी, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलते। सच्चा मुर्शिद आरिफ तुम्हारे अंदर कुछ डालता नहीं, वो तुम्हें कुछ नई चीज नहीं देता जो तुम्हारे पास नहीं है। वो बस अपनी मौजूदगी की आग से तुम्हारे अंदर सोए हुए इम्कान, तुम्हारे अंदर सोए हुए खुदा को जगा देता है। वो तुम्हारे बुझे हुए दिए के करीब अपना जलता हुआ चिराग ले आता है और अचानक तुम्हारे अंदर का सोया हुआ, बुझा हुआ दिया जल उठता है। आग तो पहले ही तुम्हारे अंदर मौजूद है, बस एक कुर्बत, एक चिंगारी की जरूरत थी। इसके लिए बस एक शर्त है, वो शर्त बहुत कड़ी है। तुम में इतना हौसला हो, इतनी हिम्मत हो कि तुम अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल सको। तुम अपनी आंखें, अपने कान बंद करके न बैठे रहो। अपने तासुबात, अपने अकाइद, अपनी मैं की ऐनक उतार सको। तुम कहो कि ऐ मेरे मुर्शिद, मेरे घर में खुशामदीद, मैं तैयार हूं, मैं खाली हूं, मुझे भर दो। तुम्हारी तरफ से बस इतना इशारा काफी है, बस तुम्हारी इतनी सी आमादगी और वो रोशनी तुम्हारे अंदर से फूट पड़ती है, जिसे जैसे जमीन का सीना चीर के, फाड़ के चश्मा फूट पड़ता है, जमीन की छाती चीर के बीज फूट पड़ता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर कोई नादान शख्स सारी उम्र किसी सयाने, आरिफ, मुर्शिद, किसी गुरु, किसी जागे हुए शख्स के पास बैठा रहे, इसकी खिदमत में, कदमों में रहे, तो भी वो सच्चाई, अल्टीमेट रियलिटी को नहीं जान सकता। जिंदगी की सच्चाई को वैसे ही नहीं जाना जा सकता जैसे हांडी में पड़ा हुआ कोई चमचा दाल के जायके को नहीं जान सकता। गौर करो, एक हांडी में एक हांडी है जिसमें दाल पक रही है। इस दाल में एक चमचा है जो सालों से इस दाल के अंदर है। वो दाल में उतरता है, डूबता है, इसकी गर्मी को सहता है। वो दाल में रहता है, उठता है, बैठता है, लेकिन क्या चमचा दाल के जायके को जानता है? क्या उसे दाल का जायका पता है? इसकी लज्जत का एहसास एहसास है? नहीं, हरगिज नहीं। वो चमचा वैसा का वैसा ही रहता है जैसे बेखबर, बेहस लकड़ी या लोहे का टुकड़ा। बुद्ध कहते हैं, यही हाल उस नादान का है जो सारी उम्र किसी मुर्शिद, किसी गुरु के पास बैठा रहे, मगर अपने दिल के दरवाजे बंद रखे तो वो इसी चमचे की तरह महरूम रहेगा। यहाँ नादान लफ्ज किसी अनपढ़ या उसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ जिसके पास डिग्री ना हो या पढ़ा लिखा ना हो या जिसे दुनियादारी ना आती हो। बुद्ध के यहाँ नादान वो है जो बंद है, क्लोज है। नादान वो है जो खुद को अक्लमंद समझता है। नादानी की सबसे बड़ी निशानी ये है, वो समझता है मुझे सब पता है। ये जो तुम्हारी होशियारी, चालाकी है, यही हमें ले डूबती है। हम अपनी अकल के मालूमात, चालाकी, दलील के किले बना के इनमें कैद हो जाते हैं। चमचे की मुसीबत क्या है? चमचा जायका क्यों नहीं पा लेता? क्योंकि चमचा सख्त है, इसलिए वो जायका नहीं चखता। जायका चखने के लिए नरम होना, मसाम, पोरस का होना जरूरी है। जज्ब करने की सलाहियत का होना जरूरी है। चमचा पत्थर की तरह सख्त होता है, इसके अंदर कुछ जाता नहीं।
दाल इसके ऊपर से बह जाती है, इसके अंदर नहीं जाती। लोग बरसों सच्चाई के मराकज़ के करीब रहते हैं। वो मक्का जाते हैं, काशी जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, बुजुर्गों की महफिलों में अगली सफ़ों में रहते हैं, लेकिन वो चमचे की तरह कोरे के कोरे रह जाते हैं। इनकी ज़िंदगी में रत्ती भर भी फ़र्क, रत्ती भर भी तब्दीली नहीं आती। इनका गुस्सा वैसा ही रहता है, इनका लालच वैसा ही रहता है, इनकी नफरतें वैसी ही रहती है। कुछ खबर नहीं वहां क्या बट रहा है, क्या लुट रहा है। जानते हैं क्यों? वो वहां भी अपनी दुकान लगाकर बैठते हैं, हिसाब किताब लगाकर बैठते हैं। वो वहां भी अपनी मैं को संभाल के बैठते हैं। इनके जिस्म वही होते हैं, मगर इनकी रूह कहीं और होती है। अगर आप अपने मुर्शिद के पास भी अपनी अकड़ लेके जाओगे तो आप खाली हाथ लौट कर आएंगे, बल्कि पहले से ज्यादा खाली होकर लौटेंगे, क्योंकि अब आपको यह वहम हो जाएगा मैं तो मुर्शिद की महफिल से होकर आया हूँ। हालांकि आप सिर्फ जिस्मानी तौर पर वहां मौजूद थे। दरिया पर जाकर भी अगर आप अपना प्याला उल्टा करके रख देंगे तो दरिया क्या करेगा? आप प्यासे ही रहेंगे। कसूर दरिया का नहीं होगा, आपके प्याले का होगा। इस महफिल का तरीका सर नहीं दिल का है। यहाँ दलील नहीं चलती, यहाँ झुकना चलता है। यहाँ बहस नहीं चलती, यहाँ जज्ब चलता है, ऑब्जर्वेशन चलती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है होशियार बनो, चालाक बनो, अक्लमंद बनो। यह होशियारी दुनिया के बाजार में तो काम आती है, मगर खुदा के बाजार में, अल्टीमेट रियलिटी के बाजार में बड़ी रुकावट है। वहाँ नादानी काम आती है, मासूमियत काम आती है। वहाँ बच्चे जैसा दिल चाहिए होता है। अगर सख्त भरे हुए चमचे की तरह जाओगे तो खाली ही लौटोगे। एक सूफी बुजुर्ग थे, जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। वो इल्म व मारिफत के समंदर थे। एक दिन एक नौजवान जो खुद को बड़ा पढ़ा लिखा समझदार समझता था, इनके पास आया और कहने लगा, हुजूर, मैं भी मुर्शिद महफिल का प्यासा हूँ, मैं भी सच्चाई का मुतलाशी हूँ, मुझे भी अपने कदमों में जगह दे दे। मैं बहुत से उस्तादों के पास गया, मगर खाली लौटा, कुछ नहीं मिला। जुन्नून की निगाह बड़ी गहरी थी। उन्होंने इस लड़के की आंख में झांका और एक लम्हे में जान गए कि यह लड़का अभी भी चमचा बना हुआ है, ये सख्त है, ये इल्म के तकब्बुर में अकड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा इसे ज़बान से समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसे तजुर्बे से गुजारना चाहिए। उन्होंने जेब से एक पत्थर निकाला, एक अजीब सा चमकदार पत्थर, और इसे देते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा, मगर पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। ये पत्थर ले जाओ और बाजार में सब्जी मंडी में जाकर दुकानदारों से पूछो कि इसकी कितनी कीमत है, कि इसके कितने दाम मिलेंगे। लेकिन खबरदार, मेरी एक शर्त है, इसे बेचना नहीं, बस दाम मालूम करना है, पैसे पूछने हैं कितने मिलेंगे, चाहे वो लाखों करोड़ों दे, बेचना नहीं है, वापस ले आना। लड़का दिल में हंसा, क्या बेवकूफाना काम है। खैर वो पत्थर लेकर भागा, उसे लगा ये मामूली काम है। वो सब्जी मंडी गया, वहां आलू, प्याज, बैंगन बेचे जा रहे थे। इसने एक सब्जी वाले को पत्थर दिखाया और पूछा, भाई, इसकी क्या कीमत दोगे? सब्जी वाला बेचारा गरीब आदमी, उसने पत्थर को उलट पलट देखा और कहा, भाई, पत्थर तो चमकदार है, खूबसूरत है, देखो मेरे पास 1 किलो का बाट खो गया है, ये भी लगभग 1 किलो ही लग रहा है। ऐसा करो, 2-4 रुपए ले लो और ये मुझे दे दो, या 2 किलो आलू ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का आगे बढ़ गया। किसी ने कहा, मेरे बच्चे खेलेंगे, 5 रुपए ले लो। किसी ने कहा, अरे हट, वक्त ज़ाया कर रहा है इस पत्थर के पीछे। लड़का मायूस होकर वापस आया, हुजूर, आपने मुझे कहाँ बेच दिया, इसके तो मुश्किल से 2-4 रुपए मिल रहे हैं, वो भी लोग एहसान करके दे रहे हैं। जुनून मुस्कुराया और कहा, अब ऐसा करो,
इस पत्थर को सराफा बाजार ले जाओ, जहां सोना चांदी बिकता है। वहां सोनारों से पूछो कि इसके कितने दाम मिलेंगे। याद रखना, बेचना नहीं है, बस कीमत पूछना है। लड़का सोचने लगा, बुजुर्ग का दिमाग खराब हो गया है। सब्जी मंडी में इसकी कीमत 2-4 रुपए थी, तो सराफा बाजार में क्या मिलेगा। लेकिन हुक्म का पाबंद था। वो सोनारों के पास गया, एक दुकानदार को पत्थर दिखाया। सोनार ने पत्थर हाथ में लिया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने फौरन जेब से मैग्नीफाइंग गिलास निकाला और पत्थर को गौर से देखने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, भाई ये कहाँ से लाया है? ये तुम किस चीज को मामूली पत्थर समझ रहे हो? मैं तुम्हें 1000 दिरहम दूंगा, अभी नकद ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का हैरान हो गया, कहाँ 2-4 रुपए और कहाँ 1000 दिरहम। इसका दिल धड़कने लगा। वो भागा हुआ वापस आया। का सांस फूला हुआ था। इसने कहा, हुजूर गजब हो गया, कमाल हो गया। सोनार तो पागल हो गया इस पत्थर को देखकर। वो इस पत्थर को देखकर 1000 दिरहम देने को तैयार हो गया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, हुक्म दे तो मैं इसे बेच दूं। जुन्नून ने कहा, ठहरो, जल्दबाजी मत करो, अब एक आखिरी काम करो। इस पत्थर को लेकर जौहरियों के बाजार जाओ, जहां हीरे के असल पारखी बैठते हैं, वहां दिखाओ। और शर्त याद है ना, बेचना नहीं है, बस कीमत लगवानी है। लड़का बहुत पुरजोश था। वो भागता हुआ जौहरियों के बाजार में गया और एक बड़े दुकान पे चढ़ा। जब एक बड़े तजुर्बाकार जौहरी ने वो पत्थर इसके हाथ में देखा, वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने लड़के के हाथ को पकड़कर कहा, बेटा ये नायाब हीरा कहाँ से छुपाए फिरते हो? जौहरी ने इस पत्थर को अदब से उठाया, इसे माथे से लगाया और इसे आंखों से लगाया। उसने कहा, बेटा अगर मैं पूरी दुकान, घर बार, अपनी पूरी जायदाद बेच भी दूं तो भी मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। ये बेकीमत है, अनमोल है, इसके बदले लाखों दीनार भी कम है। बादशाह अपना खजाना खाली कर दे तो भी इसे खरीद नहीं सकता। लड़का दीवाना हो गया, उसका दिमाग चकरा गया। वो लड़खड़ाता हुआ नशे की सी हालत में जुन्नून के पास आया और इनके कदमों में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने कहा, हुजूर ये क्या माजरा है, ये क्या राज है? पत्थर वही है, लेकिन सब्जी मंडी में 2 कौड़ी का, सोनार के पास 1000 दिरहम का और जौहरियों के पास अनमोल। मेरी अकल काम नहीं कर रही है। जुन्नून ने शफकत से इसके सर पर अपना हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चे उठो, महफिल सोहबत भी ऐसी ही चीज है, जिंदगी की हकीकत भी ऐसी ही है। तुम अभी सब्जी फरोश हो, तुम्हें हीरे की पहचान नहीं। तुम मेरे पास आ तो गए हो, तुम खुदा की तलाश में निकल तो पड़े हो, लेकिन तुम हमारी कीमत 2 कौड़ी की लगा रहे हो। तुम अपनी अकल के तराजू में हमें तोल रहे हो। तुम मुझे भी आलू प्याज की तरह देख रहे हो। जिस दिन तुम्हारी आंख जौहरियों वाली हो गई, जिस दिन तुम्हें परख आ गई, जिस दिन तुम्हारे अंदर बसारत जाग गई, उस दिन तुम्हें पता चलेगा महफिल क्या है, सोहबत क्या है। तुम पत्थर तो ले आए हो, लेकिन आंख कहाँ से लाओगे? जाओ पहले जौहरी बन जाओ, पहले जौहरियों वाली आंख पैदा करो। जब तक तुम जौहरी नहीं बनते, तुम चमचा ही रहोगे। दाल में रहकर भी जायके से महरूम रहोगे। अगर तुम चमचे हो, तुम्हारी दुनिया अलग है। तुम सख्त हो, तुम बंद हो, और अगर तुम जबान हो तो दाल का एक कतरा काफी है। बुद्ध कहते हैं, लेकिन अगर कोई समझदार शख्स जिसके अंदर तलब है, जो जागा हुआ है, वो सिर्फ एक पल के लिए, सिर्फ एक घड़ी के लिए किसी जागे हुए शख्स की सोहबत में आ जाए, तो वो सच को, हक को इतनी ही फौरन पा लेता है जैसे जबान दाल के जायके को पा लेती है। यहाँ बुद्ध ने 2 लफ्जों का बयान किया है, चमचा बमुकाबल जबान। इन दोनों का फर्क समझो। इन दोनों का फर्क समझना मौत और जिंदगी का फर्क समझना है। चमचा मुर्दा है, जबान जिंदा है। चमचा सख्त है,
زبان نرم ہے، چمچہ صرف جگہ گھیرتا ہے، زبان جذب کرتی ہے۔ چمچے کا دال سے سطحی تعلق ہے اور زبان کا دال سے گہرا تعلق ہے۔ زبان پہ دال کا ایک قطرہ پڑتے ہی کیا ہوتا ہے؟ زبان فوراً اس کا ذائقہ بتا دیتی ہے۔ زبان یہ نہیں کہتی رک جاؤ، مجھے سوچنے دو، مجھے کتابوں میں دیکھنے دو، مشورہ کرنے دو، پھر بتاؤں گی کہ نمک زیادہ ہے یا کم۔ ادھر دال لگی، ادھر ذائقہ آیا۔ بدھ یہاں ایک بہت بڑے راز سے پردہ ہٹا رہے ہیں۔ یہ وقت کا کھیل نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تم 100 سال عبادت کرو گے تو خدا ملے گا، یہ نہیں کہ تم 40 سال جنگلوں میں بھٹکو گے تو عرفان ملے گا۔ اگر تم زندہ ہو، اگر تمہاری روح کی زبان زندہ ہے، اگر تمہارے اندر تڑپ ہے تو ایک لمحہ کافی ہے، تو ایک نگاہ مرد مومن کافی ہے، بجلی کی ایک بوند کافی ہے پورے جنگل کو روشن کرنے کے لیے۔ جیسے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا تم کتابیں کھول کے بیٹھو گے کہ آگ لگنے پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا تم کپڑے بدلنے جاؤ گے؟ نہیں، تم فوراً بھاگ جاؤ گے۔ وہ جو فوری عمل ہے وہی سمجھداری ہے۔ محفل صحبت میں جب تم آتے ہو ایسی ہی آگ لگی ہونی چاہیے، ایسی ہی شدت ہونی چاہیے۔ مسئلہ وقت کا نہیں، مسئلہ تمہاری حساسیت کا ہے۔ تم پتھر کے ہو گئے ہو، تمہارے اوپر موٹی کھال چڑھ گئی ہے، نظریات کی، علم کی، ڈگریوں کی، سماج کی، تکبر کی۔ ہم سنتے ہیں کانوں سے، لیکن سننا چاہیے دل سے۔ اگر تم دماغ سے سن رہے ہو تو تم بحث کرو گے، دلیلیں لاؤ گے۔ اگر تم دل سے سنو گے تو تم پی جاؤ گے، جذب کر لو گے۔ ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، ایک سٹور روم ہے ماضی کا۔ اس میں پرانی فائلیں، مردہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں، مگر ہمارا دل زندہ ہے، وہ حال میں دھڑکتا ہے، وہ ابھی بھی دھڑک رہا ہے۔ محفل دل کا معاملہ ہے۔ جب تم کسی مرشد، کسی گرو کے پاس جاؤ، دماغ جوتوں کے ساتھ باہر اتار کے جاؤ۔ دماغ وہاں کسی کام کا نہیں، وہاں دل کی آنکھ چاہیے۔ زبان کی ایک اور خوبی دیکھیے، دانت سخت ہیں، پتھر کی طرح ہے، بڑھاپے میں گر جاتے ہیں، لیکن زبان نرم ہے، مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے۔ لچک، نرمی میں زندگی ہے، سختی میں موت ہے۔ طوفان میں بڑے بڑے تناور درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن گھاس کی نرم پتیاں طوفان گزرنے کے بعد دوبارہ مسکرا کر کھڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ جھک جاتی ہے۔ مرشد، گرو، سچائی کے سامنے گھاس کی پتی بن جاؤ، زبان بن جاؤ، جھک جاؤ۔ جو جھک گیا وہ پا گیا۔ بدھ کہتے ہیں وہ بیوقوف اور نادان انسان جو اپنی اصلاح نہیں کرتا وہ اپنا ہی دشمن بن جاتا ہے۔ وہ ایسے کام کرتا ہے جن کا نتیجہ کڑواہٹ ہوتا ہے۔ ہماری عام نفسیات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اور دشمن ہے، فلانی رشتہ دار، فلانی دوست دشمن ہے، ہمسایہ دشمن ہے، حالات دشمن ہے، قسمت دشمن ہے۔ ہم ساری زندگی اپنی انگلی دوسروں کی طرف اٹھاتے ہیں۔ بدھ اسی انگلی کو ہماری طرف موڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تم خود اپنے دشمن ہو، تم سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں۔ جب تم زہر کھاتے ہو تو قصور زہر کا ہے، جب تم آگ میں ہاتھ ڈالتے ہو تو کیا قصور آگ کا ہے؟ نہیں، قصور تمہاری بے ہوشی کا ہے، بے حسی کا ہے۔ نادان شخص وہ ہے جو بیج بوتا ہے جن کے پھل کڑوے ہیں، اور پھر جب فصل کٹتی ہے تو روتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، روحانیت میں گناہ وہ نہیں جو مولوی یا پنڈت تمہیں بتاتے ہیں۔ ان کی نظر میں گناہ کا مطلب اخلاقی برائی نہیں بلکہ خود کو نقصان پہنچانا ہے۔ گناہ کا مطلب ہے خودکشی۔ غصہ کرتے ہو تو ذرا غور کرو کیا ہوتا ہے۔ تم دوسرے کو بعد میں جلاتے ہو، پہلے خود جل جاتے ہو۔ تمہارا اپنا خون جلتا ہے، تمہارا اپنا سکون برباد ہوتا ہے۔ تم نے زہر کی شیشی خود پی لی،
सोचते हो दूसरा मर जाए। ये कैसे मुमकिन है? इसी तरह जब तुम नफरत पालते हो तो तुम अपने सीने में कांटे उगाते हो। वो कांटे सबसे पहले तुम्हें चुभते हैं। बुद्ध कहते हैं ये जो नादान लोग हैं ये अपने दुश्मन खुद ही बने हुए हैं। इन्हें किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं, ये अपने लिए काफ़ी है। ये सुबह से शाम तक ऐसे काम करते हैं, ऐसी सोचें सोचते हैं जो इनकी ज़िंदगी जहन्नम बना देती है। फिर ये शिकवा करते हैं कि खुदा जालिम है। खुदा जालिम नहीं, तुम गाफिल हो। तुम्हारी ज़िंदगी एक बाज़गश्त ईको की तरह है। तुम किसी पहाड़ी वादी में जाओ और ज़ोर से चिल्लाओ मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो पहाड़ों से पलट कर क्या आवाज़ आएगी? मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। और अगर तुम चिल्लाओ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो चारों तरफ से मोहब्बत की आवाज़ें गूंजेगी। ये कायनात, ये ज़िंदगी बिल्कुल इसी पहाड़ी जैसी है। तुम जो इसमें डालते हो ये वही कई गुना करके लौटा देती है। अगर तुम कांटे बोओगे तो दामन में फूल कैसे गिरेंगे? जब भी तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, कड़वाहट आए, तो इधर उधर मत देखना। आसमान की तरफ मुंह करके न बैठ जाना। फौरन अपने अंदर देखना। जरूर तुमने कोई कड़वा बीज बोया था। जरूर तुमने कहीं कुदरत का कानून तोड़ा है। दुख एक अलार्म है, एक घंटी है। जब जिस्म में दर्द होता है तो वो बताता है कि कहीं कोई गड़बड़ है, इलाज की ज़रूरत है। इसी तरह जब रूह में दुख होता है, बेचैनी होती है, तो वो बताता है कि तुम रास्ते से भटक गए हो, हट गए हो, तुम अपने दुश्मन बन गए हो। वापस लौटो, अपना दोस्त बनो। अपना दोस्त बनने का मतलब क्या है? होश में आना, जागना, ऐसे बीज बोना जिनके फल मीठे हो। मोहब्बत बांटना, सुकून बांटना, माफ करना सीखना। जो इंसान महफिल में होता है, सोहबत मुर्शिद में होता है, जो जागा हुआ होता है, वो जानता है कि दूसरे के साथ की गई नेकी अपने साथ की गई नेकी है। जागे हुए किसी इंसान की महफिल ऐसे ही काम करती है जैसे वीराने में अचानक बहार आ जाए, जैसे सहरा में ठंडी हवाएं चलने लगे, जैसे बीमार को बिना दवा के सुकून आ जाए। जब तुम किसी सच्चे इंसान के पास बैठते हो, किसी जागे हुए दिल के पास बैठते हो, तो तुम्हें अपनी खोई हुई याद आ जाती है, तुम्हें अपना असल चेहरा याद आ जाता है, वो आईना बन जाता है। जो भी सच्चाई की महफिल से, कुदरत के कानून से बाहर निकलता है, परेशान हो जाता है। फूल की खुशबू हो, दिल की फरियाद हो या चराग का दुआ, जो भी मरकज से हटा बिखरा। परेशानी इस बात का सबूत है कि तुम मरकज से हट गए हो, तुम अपनी जात से दूर हो गए हो। फैसला तुम्हें करना है, जिंदगी तुम्हारी है, इंतखाब भी तुम्हें ही करना है। चमचे की तरह जीना है जो सारी जिंदगी दाल में रहा मगर जायके से महरूम रहा। सख्त, जिद्दी, अकड़ा हुआ, जो इल्म के बोझ तले दबा हुआ है मगर इरफान से खाली है। क्या तुमको सब्जी मंडी का वो पत्थर बने रहना है जिसकी कोई कीमत नहीं, या तुम्हें उस जबान की तरह बनना है जो नरम, जिंदा है, जो एक लम्हे में जिंदगी के रस का जायका बता देती है? क्या तुम्हें वो हीरा बनना है जिसे सिर्फ जौहरी पहचान सकता है? तो अपनी अकड़ छोड़ो, अपने आप को नरम करो। ये जो हमने अपने गिर्द मैके खोल चढ़ा रखे हैं, इन्हें तोड़ो। थोड़े से अच्छे बन जाओ। किसी अल्लाह वाले की महफिल, सोहबत में बैठना सीखो। बोलना बंद करो, सुनना सीखो। दिमाग चलाना बंद करो, दिल धड़काना सीखो। जिस दिन तुम जबान बन गए, जिस दिन तुमने अपने दिल के दरवाजे खोले, उस दिन पता चलेगा दाल का जायका क्या है। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि खुदा कहीं आसमानों में दूर नहीं, वो तो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा नजदीक है। बस तुम ही पत्थर बने बैठे हो। पूछो अपने आप से,
तुम चमचे हो या जबान। जिस दिन जवाब मिल गया समझो सफर शुरू हो गया, जागने की तरफ तुम्हारा पहला कदम उठ गया। फैसला तुम्हारा है।